ये बात 3 साल पुरानी है। मैं उस समय बर्गर किंग में नाइट शिफ्ट करती थी मेरे 3 दोस्तों के साथ, जिसका नाम शिवदत्त, अभिषेक और रीटा। हमारे साथ एक शिफ्ट मॉनिटर भी थी जो हमारे ऊपर नजर रखती थी मॉनिटर के थ्रू। हम दुकान बंद करने ही वाले थे तभी हमारे मैनेजर स्मोक करने के लिए बाहर निकली। इस बात का फायदा उठाते हुए इस चीज का फायदा उठा के अभिषेक और रीटा एक ड्राइव पे चले गए। अब सिर्फ शिवदत्त और मैं ही शॉप पे थी। तभी मैंने मॉनिटर पर कुछ अजीब सा नोटिस किया। एक अजीब सा आदमी हमारे शॉप के बाहर खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था कि वो पोषण का शिकार हो। वो लगातार 5 मिनट तक देखा और वहां से चला गया। ये देख के मुझे राहत मिली, पर मैं गलत थी। उसी समय किसी ने ऑर्डर करने वाली बेल बजाई। हमारा काम ही था ऑर्डर लेना, तो मैंने बहुत घबराते हुए उससे पूछा, वेलकम टू बर्गर किंग, कहिए आपका ऑर्डर क्या है। तब मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैंने एक और बार पूछा, तब भी सेम ही रिस्पॉन्स था। इसीलिए मैंने अपना हेडफोन निकाल दिया। अब रात के 11:30 बज चुके थे। शिवदत्त और मैं घर जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे। तभी हमें पीछे वाले दरवाजे की खुलने की आवाज़ सुनाई। हमें लगा कि अभिषेक और रीटा वापस आ गए। तुम लोग जल्दी वापस आ गए, शिवदत्त ने कहा, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। तो फिर शिवदत्त देखने गया। उसके पीछे पीछे मैं भी आ गई वहाँ। पर हम दोनों ने क्या देखा कि वो अजीब सा आदमी दरवाजे के मदद से अंदर घुस गया था। उसके मुंह से झाग जैसा निकल रहा था। तभी उसने पीछे से कुछ निकाला। वो एक चाकू था। ये देख के हम दोनों सुन्न हो गए। हमारे समझ नहीं आ रहा था कि हम दोनों क्या करें। तभी वो आदमी चाकू से अपने आप पर ही हमला करने लगा। वो लगातार अपने आप को ही मारे जा रहा था। इसे देख के मैं जोर से चिल्ला पड़ी। अब वो आदमी अपने आप ही बाहर भाग पड़ा। हम लोग शौक के मारे वही खड़े रहे। तभी अभिषेक और रीटा भी आ गए। हमने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उन्होंने हमारा विश्वास नहीं किया। फिर हमारी मैनेजर भी आ गई और हमने उन्हें भी ये बात बताया, जिसके जवाब में उन्होंने बोला फुटेज चेक करना है। फुटेज में जब हम लोग ने चेक किया तो हम लोग शॉक हो गए, क्योंकि वहां पर कोई नहीं था।